आज की कहानी एक अफसोसजनक घटना पर आधारित है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आकर हत्यारों को साफ साफ कह दिया था, मिट्टी में मिला दूंगा। यानी फ्रेंड, जो कोई भी इस क्राइम में शामिल है उसको किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलेगी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की। उमेश पाल नाम का एक व्यक्ति जो 24 फरवरी 2023 को करीब शाम के 6 बजे उमेश पाल अदालत में गवाही देकर वापस घर लौट रहे थे। उनके सेफ्टी के लिए यूपी पुलिस ने उमेश पाल को 2 बॉडीगार्ड भी दे रखी थी। जब उमेश गाड़ी से घर वापस लौट रहे थे तो इनके पीछे पीछे क्रेटा कार लग जाती है। उमेश को थोड़ा सा भी पता नहीं चला कि जो गाड़ी इनके पीछे पीछे आ रही है दरअसल वो उनका पीछा कर रही थी। जहां उनका घर था वहां एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और वहां 2 लोग टोपी पहनकर पहले से खड़े थे। जैसे लग रहा था ये कस्टमर है, कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी नज़र उस गली में थी जहां उमेश पाल का घर है। शाम करीब 6 बजे थे। उमेश पाल की गाड़ी जब उस गली में एंटर करती है, अब उमेश पाल अपने गाड़ी से उतरकर घर की ओर जाने लगते हैं और इसी मौके के इंतजार में हत्यारे जैसे उमेश पाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामने वाले दुकान से और क्रेटा कार से हत्यारे बाहर निकलकर उमेश पाल पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इसके जवाब में उमेश पाल के बॉडीगार्ड भी फायरिंग करने के लिए गन निकालते हैं, बट फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली गन से फायरिंग नहीं होती है और इधर हमलावर लगातार गोलियां चलाए जा रहा था। और फिर उन हत्यारों में से एक हत्यारे ने उमेश पाल पर बॉम्ब भी फेंक दिया था और बॉम्ब फेंकने की वजह से ये हुआ कि नुकसान और ज़्यादा हो गया। ये सिलसिला करीब 40 सेकेंड तक चलने के बाद हत्यारा क्रेटा कार और बाइक में बैठकर भाग जाते हैं। बाद में उमेश पाल और दोनों बॉडीगार्ड को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उमेश पाल और एक बॉडीगार्ड को डेड डिक्लेयर कर देता है और दूसरे बॉडीगार्ड की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन जो विटनेस थे वो कहते हैं बॉडीगार्ड के पास कार्बाइन थी और ये गन फायरिंग होता तो उमेश पाल और उनके बॉडीगार्ड सुरक्षित रहते और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हत्यारों का होता। बिकॉज यू नो फ्रेंड्स, कार्बाइन से एक बार में 25 से 30 गोलियाँ चलाई जा सकती है। वही दूसरी ओर हत्यारों के पास देसी टिपिकल गन थी। जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो मौकाए वारदात से उनको 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज मिलता है। चारों सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस एक ऐसे शख्स की पहचान करती है जो जेल में बंद यूपी के बड़े बाहुबली एमएलए का बेटा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में बैठा एक बाहुबली एमएलए के बेटे को आखिर क्या जरूरत पड़ गई एक आम आदमी को मारने की। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 18 साल पहले एक हत्याकांड से। सन 2004 में इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहा था, जिसमें तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी। अतीक अहमद यूपी के एक जाने माने बाहुबली नेता थे जो इलाहाबाद से एमएलए हुआ करता था। उसका डर, उसका दबदबा लोगों में बहुत ज़्यादा था। इसका फ़ायदा उठाकर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट के लिए फूलपुर से अतीक अहमद को टिकट दे दिया। अब अतीक अहमद फूलपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, वो इत्तेफाक से चुनाव जीत भी जाता है। अब अतीक अहमद माननीय विधायक से माननीय सांसद बन चुका था। अब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बना तो इससे पहले वो इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक भी था। अब विधायक और सांसद वो एक साथ नहीं रह सकता था, इसलिए इलाहाबाद पश्चिमी सीट से एमएलए पद से इस्तीफा दे देता है। क्योंकि विधायक से सांसद का पद बड़ा होता है, इसलिए उसने विधायक को छोड़कर सांसद का पद चुना। अब इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली था। हर कोई मान के चल रहा था कि अतीक अहमद का सीट है, अतीक अहमद का कोई करीबी ही यहाँ से लड़ेगा। तब उस सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को टिकट दे दिया और सेम उसी सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी ने राजू पाल नाम के शख्स को उसी सीट से टिकट दे दिया। अब राजू पाल अतीक अहमद के भाई अशरफ के सामने चुनावी मैदान में आमने सामने थे। अब हर कोई मान के चल रहा था अतीक अहमद का इतना दबदबा है, चुनाव तो अशरफ ही जीतेगा। बट फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकिए। जब चुनाव के नतीजे आया तो ये सबको चकित कर दिया। एक गुमनाम शख्स राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को अशरफ को हरा दिया था। और फ्रेंड्स, यहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है। इस चुनाव में हार का मतलब था अतीक अहमद का हार। जो इस क्षेत्र में दबदबा था उसका, जो साख थी उसका, जो आतंक था, उस पर एक सीधा तमाचा पड़ा। हारने के बाद अतीक अहमद तिलमिला उठा। क्षेत्र के सभी लोग जान रहे थे ये अशरफ की हार नहीं बल्कि अतीक अहमद की हार है। इससे अतीक अहमद तिलमिला उठा और राजू पाल से अपने हार का बदला लेने की ठान ली।
अब राजूपाल इलाहाबाद पश्चिमी सीट से नए विधायक बन गए थे। 25 दिसंबर 2005 को राजूपाल अपने फ्रेंड्स के साथ अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचते हैं, जहां उनके किसी रिलेटिव की मौत हो गई थी। अस्पताल में वो अपने रिलेटिव से मिलने के बाद राजूपाल वापस घर लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त राजूपाल के दोनों गाड़ियों को बीच चौराहे पर रोककर हत्यारे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो एक कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। इस शूट आउट में राजूपाल और उनके 2 फ्रेंड्स की मौत हो जाती है और ये बात तुरंत ही आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। दिन दहाड़े एक प्रेसिडेंट एमएलए की हत्या कर दिया गया था, वो भी दिन दहाड़े बीच चौराहे। उस टाइम मायावती पावरफुल थी। लोगों में इस हत्या को लेकर आक्रोश बढ़ गया। जगह जगह ट्रैफिक जाम किए गए, थाने को जला दिया गया। अब राजूपाल की बीवी पूजा पाल ने इस हत्या के खिलाफ आतिक अहमद और 8 लोगों के पर मुकदमा दर्ज कराती है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन राजूपाल की फैमिली चाहती थी इस केस की जांच सीबीआई करे, क्योंकि उनको यूपी पुलिस पर उस टाइम भरोसा नहीं था। पुलिस बात को मानी नहीं और वह खुद जांच करती रही। अप्रैल 2005 में पुलिस आतिक अहमद और 8 लोगों पर चार्जशीट फाइल करती है और जांच शुरू करती है, लेकिन राजूपाल की फैमिली अब भी इस केस को सीबीआई को देने की मांग कर रहे थे। पुलिस इस बात को अनदेखा करके जांच करती रही, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तब इस केस को यूपी पुलिस से लेकर सीबीसीआईडी को दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात और समझते पड़े हैं, इस टाइम सीबीसीआईडी बहुत ही बदनाम हुआ करती थी और किसी केस को ठंडे बस्ते में डालना है तो सीबीसीआईडी को दे दो, केस सौंप दो, जो सालों साल चलती है। फ्रेंड्स, आज ये काम हमारे देश की सीबीआई कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। अब राजूपाल की बीबी पूजा पाल निचली अदालत में गुहार लगाती रही इस केस को सीबीआई को सौंपी जाए, बट फ्रेंड्स, इनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। तो पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि सीबीसीआईडी केस को घुमा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पाल की बात को मानकर अक्टूबर 2016 में राजूपाल मर्डर केस को सीबीसीआईडी से लेकर सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई ने नए सिरे से केस दर्ज किया। फ्रेंड्स, सीबीआई ने भी वही किया जो सीबीसीआईडी कर रही थी। 5 साल बीतने के बाद 2021 में सीबीआई ने आतिक अहमद, अशरफ और 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। फिर भी अभी तक इसका कोई फैसला सामने नहीं आया कोर्ट द्वारा। अब राजूपाल का दोस्त उमेश पाल उसकी बीवी पूजा पाल के साथ मिलकर अपने दोस्त के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगा। पर पूजा पाल ने कोर्ट में बयान दिया था कि उमेश पाल इस हत्या का आई विटनेस नहीं है, वो बस इस केस में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके बाद उमेश पाल को किडनैप कर लिया गया और उसको हत्यारों द्वारा धमकी दी गई। हत्यारों ने उमेश पाल को धमकाया। उसने कहा, इस केस में ज़्यादा पढ़ो मत, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी का सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उधर राजूपाल की जगह बासपा ने राजूपाल की बीबी पूजा पाल को विधायक का टिकट दे दिया, बट पहले तो वो हार गई, फिर दूसरी बार जीत गई थी। अब करीब 15 साल बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आतिक अहमद को यूपी की बरेली जेल से गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया, ताकि वह यूपी में वहां रहकर अपना हुकूमत ना चलाए। और भाई अशरफ बरेली के जेल में अभी भी बंद है। और इन्हीं सब के बीच 24 फरवरी 2023 की एक शाम करीब 6 बजे उमेश पाल कोर्ट में गवाही देकर वापस घर लौट रहे थे अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ, जिसको यूपी पुलिस ने उमेश पाल की सुरक्षा के लिए दिया था। उमेश पाल जैसे ही घर पहुंचते हैं, इनका पीछा कर रही क्रेटा कार में कुछ लोग निकलकर और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर खड़ा 2 शख्स, ये सभी मिलकर उमेश पाल पर लगातार गोलियां बरसाने लगते हैं, जिस कारण उमेश पाल और उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। अब यूपी पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में आतिक अहमद और 8 लोगों पर चार्जशीट फाइल करती है। तो आतिक अहमद की बीवी नफीसा सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखती है और कहती है, मैं एक लोकल चुनाव लड़ने जा रही, इसलिए मेरे परिवार को इस मर्डर केस में घसीटा जा रहा है। बट यूपी पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें आतिक अहमद का एक बेटा और एक पुराना ड्राइवर साफ साफ दिख रहा है। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कभी नहीं। इस हत्याकांड में आतिक अहमद और उसका परिवार ही शामिल है। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये वही शख्स था जो क्रेटा कार चला रहा था। बाकी के एक्यूज्ड की पुलिस अभी भी जगह जगह तलाश कर रही है। 28 मार्च 2023 को आतिक अहमद, उसका भाई अशरफ और 6 अन्य लोगों को कोर्ट में पेश किया गया।
सबूत के अभाव में अशरफ और 6 अन्य लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि आतिक अहमद को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऐसा पिछले 40 ईयर्स में पहली बार हुआ था कि आतिक अहमद को किसी केस में दोषी पाया गया और इस तरह आतिक अहमद के आतंक, उसके खौफ का अंत हो गया। आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आतिक अहमद के आतंक के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।